लेसन 3 क्लास 7 साइंस। फाइबर टू फैब्रिक मतलब इसमें रेशों के बारे में बताएगा। फाइबर रेशा और उसके जो तंतु होते हैं। लॉन्ग एगो अर्ली मैन यूज लीव्स एंड barks ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर दियर बॉडी। मैंने बहुत समय पहले जो है आदमी क्या क्या कपड़ों की तरह यूज करता था। बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ों की छाल, स्किन मतलब पशुओं की त्वचा, खाल, एनिमल्स कवर दियर बॉडी अपने शरीर को ढकने के लिए, लीव्स पत्तियां भी यूज करता था। दे प्रोटेक्टेड दियर बॉडी अगेंस्ट हीट, वो मतलब अपने शरीर को बचाते थे कैसे कैसे, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, रेन वर्षा से। आर यूज ऑल द तीज लाटर दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग क्लॉथ आफ्टर लर्निंग एग्रीकल्चर। और ऐसा माना जाता है कि खेती सीखने के साथ ही उन्होंने कपड़ा बुनना भी सीख लिया। फिर इसके इसी प्रकार उन्होंने ये सब रेशों की खोज हुई, कृषि में रेशेदार पौधे का इन्होंने खोज करने लगे। नेचुरल फाइबर्स मतलब, और रेशा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। एक जो पेड़ पौधे से मिलते हैं नेचुरल फाइबर। सम ऑफ आवर क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from animals fibers and plants fibers. They are obtained by nature, so they are called natural fiber. ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं इसलिए नेचुरल फाइबर है। Certain fiber are non man made. These type of fibers are prepared from chemicals, so they are called synthetic fibers. एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क मतलब एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। अब जो है तो दूसरे प्रकार फाइबर जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, वूल ऊन, और रेशम मतलब ऊन के भी कपड़े बनते हैं, रेशम के भी कपड़े बनते हैं। इसी के बारे में पूरे जानवर बताए गए हैं। याक, वूल, तिब्बती, लद्दाख में एक ऐसे जानवर सभी दिए हुए हैं। अंगूरा गोट होती है, अंगूरा गोट है, फिर कश्मीरी गोट है, ये सब इनसे बाल प्राप्त होते हैं ऊन के लिए। ये चित्र भी दिए हुए हैं जिन जिन जानवरों से। सीप विथ थिक हेयर, ये भेड़ है, इससे ऊन, मेन भेड़ स्रोत है ऊन का, प्रयाग है। और ये लामा है जी, कोई अल्पाका है ये भी। ये अंगूरा गोट है, भेड़ जैसे लगती है, गोट है, ये गोट है, इससे भी कुछ बाल मिल जाते हैं। कैमल है, इससे भी। तो ये सब एनिमल वाले हुए। फिर प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, फाइबर को वूल में कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। पहला सीयरिंग है। द फ्लीस ऑफ शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process called shearing, मतलब ऊन को उस शरीर से हटाना सीयरिंग कहलाता है। फिर सीयरिंग के बाद क्या करते हैं? स्कोरिंग दूसरा स्टेप है। द sheared skin with hair is thoroughly washed in tank, इस टैंक में इसको धोते हैं, उस ऊन को, कचड़ा वगैरह साफ हो जाए तो इसको स्कोरिंग बोलेंगे। फिर सॉर्टिंग, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। The hair skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or stored, माने अलग अलग प्रकार से इसको जो है तो सॉर्टिंग ग्राइंडेड किया जाता है। फिर डाइंग, इसके बाद कलर किया जाता है। फिर रोलिंग इनटू यार्न, फिर इसको जो है तो धागे के रूप में लपेटा जाता है। ये लास्ट ये है, ये करके फिर मार्केट में उतारा जाता है इसको। ये डाइंग कलर किया जाता है। Some workers are infected from anthrax.
टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु वर्क्स इन वूल इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंथ्रेक्स केज फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज, दीज आर नोन एज एक्यूपेशनल हजार्ड्स, मतलब ये व्यावसायिक बीमारी है। सिल्क के बारे में देखें, सिल्क तो एक कीड़े से प्राप्त होता है, सिल्क बाद में इसके रेशम कीड़ा कहते हैं। सेरिकल्चर इसके उत्पादन को बोलते हैं। ये रेशम कीड़ा ये प्रोसेस दिया हुआ, ये अंडे हुए, इसे फिर से हुआ, फिर ऐसे हो जाता है। ये रेशम के बारे में पूरा डायग्राम दिया हुआ, इसमें भी यही प्रोसेस है। क्या है, पहले सिल्क है, सिल्क के बारे में जो है तो सिल्क के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क वार्म स्पिन द सिल्क फाइबर, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, इसको सेरिकल्चर कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन इंक्यूबेशन ऑफ द टिनी एग्स ऑफ द सिल्क वार्म माउथ until they hatch and become worms, मतलब ये रेशम कीड़ा जो है तो उसमें कैसे पैदा होता है इसके बारे में बताया गया। आफ्टर हैचिंग द, मतलब अंडे से जब ये निकल जाता है कोकून बन जाता है, फिर ये एडल्ट बन गया, फिर ये जो है तो इसके शरीर में फिर ये बन जाता है ऊपर कवर, ये कवर ही रेशम होता है। आफ्टर द कंप्लीट कोकून हैव बीन गैदर्ड, द initial step of silk manufacture is to kill the insect inside them, उन्हें कीड़े को मारकर फिर रेशम निकाला जाता है। Thus the cocoon are first boiled or treated in ovens, killing the insect by heat. The silk fiber is obtained from the cocoon by a delicate process known as reeling or filature. The cocoon are first heated in boiling water to dissolve to gummy substance that hold the cocoon filament. From 4 to 8 cocoons are joined and number of other ends similarly twisted filament to make a thread and bound on a reel, फिर रील में बनाकर। The resulting thread is called raw silk, माने जो मिलता है सीधे बनता है कच्चा सिल्क कहलाता है। Reeling is done by special machine which unwind the threads or fiber of silk from the cocoon, कोकून से फाइबर बनाते हैं मशीन द्वारा। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, इसके बाद जो है तो सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड में काटते हैं। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, मतलब इसके बाद फिर कपड़ों की सिल्क, ये सिल्क कपड़े हैं बनाए जाते हैं सिल्क के कपड़े। फिर वेजिटेबल फाइबर, माने वो जो पौधों से मिलने वाले फाइबर में, इसमें जूट मेन है। कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट आर वेजिटेबल फाइबर, वनस्पति वाले। दीज इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर, माने कपड़े बनाने वाले सूती कपड़ों के ये मेन फाइबर हैं। फ्लैक्स, हेम्प, जूट एक्सेट्रा, ये सब चित्र दिए हुए देख लीजिए। वेजिटेबल फाइबर आर बेस्ड ऑन सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बने होते हैं। मटेरियल यूज्ड बाय नेचर एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल इन द प्लांट वर्ल्ड।